दोस्तों सभी को राधे राधे, जय माता दी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बृहस्पतिवार है, तो आज मैंने व्रत रखा है, तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। आइए आपको दिखाते हैं। मैंने भगवान को नहला दिया है, नहला के श्रृंगार कर दिया है। अब ज्योति जलाऊंगी, भोग लगाऊंगी, प्रसाद भी चढ़ा दिया मैंने। सिर्फ भोग लगाना बाकी है। भोग लगा के तब मैं आरती करूँगी, कथा कहूँगी। आज बृहस्पतिवार है, आज मेरा व्रत है। तो देखो, भोग मैंने केले चढ़ा दिया है। ये हमारा केले का पेड़ है, और ये तो है। और ये मैंने वस्त्र चढ़ा दिया है भगवान को, धोती है और कुर्ता अंगोछा भगवान को मैंने चढ़ा दिया है। और केला मैंने प्रसाद में रख दिया है, और लड्डू का प्रसाद रखा है, और चने की दाल, लड्डू, मुनक्का और गुड़ भगवान को मैंने भोग लगाया है। कान्हा जी को मक्खन और मिश्री का भोग लगा दिया है, काजू बादाम। माता रानी को भी मैंने लगा दिया है। सबको देखो भोग लग गया मेरा। कथा कहूँगी, फिर पंडित जी को भोजन खिलाऊँगी। ये मैंने थोड़ा सा गुड़, चने की दाल और मुनक्का रख लिया है, तुलसी का पत्ता भी डाल दिया है। ये मैं भगवान को चढ़ा देती हूँ बृहस्पति महाराज को। ये देखो, आगे हम दिखाते हैं अभी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ज्योति तो जला दिया है, पर पंखा मैंने ऑन किया है। अब मैं इसमें लगा देती हूँ जेल। आराम से ज्योति जलती रहेगी और पंखा चलता रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी। देखो, मैंने भगवान का भोग लगा दिया, ज्योति जला दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैं कथा करने जा रही हूँ। कथा करके फिर हवन करूँगी, फिर आरती करूँगी। ये मैंने फूल चढ़ा दिया है भगवान को, और हवन भी कर दिया है। देखिए, प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह न व्रत करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम पूजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसको कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण की कन्या से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु के पूजन में। तो वह प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए एक मुट्ठी जो साथ में लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से लौटती तो वह जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने पेड़ लाती। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी, तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का शुभ होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पतिदेव से पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने यदि आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का शुभ दे दो। भगवान बृहस्पतिदेव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय रास्ते में सोने का शुभ पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का शुभ अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय रामगढ़ का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर मोहित हो गया। सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल से लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाकर राजकुमार से उसकी लड़की से विवाह करने
की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गए धूमधाम से। उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की से के पास गया। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते थे जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया है, पर उसकी कुछ समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो जाए तो घर की निर्धनता भी अवश्य दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ दो। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ा। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पतिदेव विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णु की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन आया और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम चले गए। भगवान विष्णुदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान विष्णुदेव का व्रत नहीं किया। भगवान विष्णुदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे उसकी भूल की सजा दी। उसे नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारों ने राजा ने उसे नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उसे बेचने में देरी हो जाने के कारण वह महल में भोजन करने नहीं जा सका था। राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर ले आए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्य घटना घटती देखते देखते वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर में राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भागों को कोसने लगा। तब उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ आया। थोड़ी देर में भगवान विष्णुदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तुमने भगवान विष्णुदेव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान विष्णुदेव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसे से चना गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान विष्णुदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। राजा सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कोई धर्मशालाएं बाग बगीचे तुम पूरन परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्याम पार ब्रह्म परमेश्वर पारामित निज निर्मल सब पातक हरिता स्वामी सब पातक हरिता सकल मनोरथ दायक कृपा करो भक्त। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े स्वामी जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्त
सच्चे भगवान की।